Yes, hello students, good morning. In previous lecture, we have to discuss basic concept of exercise 10.2, some formulae. कि how can you define the line or equation of line? In different conditions, we have to discuss equation of line in different conditions. Like that, when one passing point and slopes are given, then the equation of line is to be y minus y1 is equal to mx minus x1. And in another case, when two passing point is to be given, then the equation is y minus y1 is equal to x minus x1 और m के जगह आपका आ जाएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 एंड सो ऑन. ऐसे ही आपका when y intercept and slopes are given, then the equation of line is to be y is equal to mx plus c, and x intercept and slopes are given, then the equation is y is equal to mx minus d. And the most important formula, when both intercepts are given, then the equation of line is to be x by a plus y by b is equal to 1, and one equation is normal form. Equation of line in normal form, x cos theta plus y sin theta is equal to 1. And another formula of distance from a point to a line, ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, and the last formula, distance between two parallel line, c1 minus c2 upon magnitude of a square plus b square. c1 माइनस c2 के ऊपर मॉड लगा होता है कि इनकेस अगर डिस्टेंस नेगेटिव में आए तो हम उसको पॉजिटिव बना दें. चलिए आज क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. आपको x और y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यू नो वेरी वेल कि x एक्सिस पर y क्या होता है, 0. बस यही इसका इक्वेशन होगा. एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पर x क्या होगा, 0. तो वही x इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन होगा. क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1/2. आपको पासिंग पॉइंट दे रखी है लाइन की. पासिंग पॉइंट x1 y1 -4,3 एंड स्लोप 1/2, -4,3 एंड 1/2. जब भी आपको पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो आप उसको x1 y1 से लेट करेंगे और ये आपका स्लोप दिया है. वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दीज लाइन बाय विच फार्मूला. आपके पास फार्मूला लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो ये आपका x1 y1 है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 आपका क्या है 3 इज इक्वल टू m क्या हाफ, x माइनस x1 आपका है -4, तो ये +4 हो जाएगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4. बोथ वेरिएबल सेम साइड आपको करना है. x को इस साइड ले आइए, 2y माइनस x इज इक्वल टू, आप 6 इस साइड इज इक्वल टू 10. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग पॉइंट 0 0 स्लोप m. वी हैव गिवन दैट पासिंग पॉइंट x1 y1 क्या व्हाट 0 0 एंड द स्लोप डायरेक्ट आपको m के फॉर्म में दे रखा है. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. देखिए y माइनस y1 0, m स्लोप x माइनस x1 वो भी क्या आपका 0. देन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको पासिंग पॉइंट दे रखिए 2,2√3 एंड लाइन इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री. इस बार आपको स्लोप डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दिया हुआ है. आपको एंगल दे रखा है और आपको एंगल अगर दिया हुआ है, देन हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन. यू नो वेरी वेल
If we have given angle, then by using the formula m is equal to tan theta. तो आपके पास पासिंग पॉइंट है फॉर क्वेश्चन नंबर 4 x1 y1 2,2√3 एंड स्लोप आपको नहीं दिया, आपको थीटा दिया हुआ है, वो थीटा आपका 75 डिग्री है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप? m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 75, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 75, हम 75 की वैल्यू नहीं जानते। देन हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75? यू ब्रेक 75 इंटू 2 वेल नोन एंगल जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। जैसे हम वैल्यू किसकी जानते हैं? 0 की, 30 की, 45, 60, 90 इनकी जानते हैं। तो आप इनको ऐसे दो वेल नोन एंगल में ब्रेक कीजिए जिनकी वैल्यू आप जानते हो। तो कैन यू राइट 75 45 प्लस 30, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 को tan 45 प्लस 30, ये 75 ही होगा, बट ये दोनों वेल नोन एंगल हैं, इन दोनों पर हमें tan की वैल्यू पता है। अब आप फार्मूला लगाएंगे tan A प्लस B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखिए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B tan 30, वैल्यू पुट कीजिए tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3, 1 माइनस tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये एलसीएम ले लीजिए, रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। दिस रूट 3 कैंसिल विद ईच अदर एंड द वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। आप इनको रैशनलाइज कर दीजिए, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, बट रैशनलाइज कर देंगे तो एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1। नीचे आफ्टर रैशनलाइजेशन में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये क्या होगा आपका, देखिए, और ऊपर सेम है आपका रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए जब स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2ab, यही होगा, नीचे 3 माइनस 1, देखिए 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, नीचे 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस रूट 3, नीचे क्या आपका 2। ये आपका फाइनली स्लोप आ गया 2 प्लस रूट 3, और पासिंग पॉइंट आपके पास गिवन है 2, रूट 3। देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 2 रूट 3 इज इक्वल टू m 2 प्लस रूट 3 x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2। अब आप या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पहले मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2x माइनस 4, या एक काम कीजिए कंप्लीट ही, क्योंकि 2 बार x आ जाएगा, आप 2 प्लस रूट 3 को एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 प्लस रूट 3 टाइम्स x, और इस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 4 माइनस 2 रूट 3, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 4 माइनस 2 रूट 3, और इधर आपका है y माइनस 2 रूट 3, तो ये माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कैंसल। अब आप इसको इस साइड लेकर आइए तो क्या हो गया, y माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, और इधर क्या बचा आपका माइनस 4। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, intersecting the x-axis at a distance of 3 unit to the left of the origin with slope -2। आपको स्लोप दिया है -2, क्या दिया है -2, और एक कंसेप्ट दिया है कि कोई भी लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन को,
ओरिजिन के लेफ्ट में एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखिए लेफ्ट में ओरिजिन पे कर रही है कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे 3 यूनिट पे कट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 होगी। तो कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट। अब आप ये देख लीजिए कि 3 यूनिट लेफ्ट में अगर कट कर रही है लाइन, तो लेफ्ट में क्या x की वैल्यू नेगेटिव होगी? बिल्कुल। अगर ये 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, 0। ये माइनस कहाँ से आया? ये ओरिजिन के लेफ्ट में पॉइंट है, इसलिए नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू। और x एक्सिस पर है तो y 0, तो ये आपका पासिंग पॉइंट हो गया। और ये स्लोप है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, y1 आपका 0 है, m -2 x माइनस x1, -3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -2x माइनस 6 आप 2x प्लस y इज इक्वल टू -6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे x एक्सिस का दिया हुआ था y एक्सिस का दिया हुआ है। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिया एक तरह से कि कोई लाइन है, कुछ इस तरह से मान लीजिए। अब ये x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है? आई थिंक 2 यूनिट दिया हुआ है, तो ये ऊपर कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगर ये y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कट कर रही है, जब ये y एक्सिस पे कट कर रही है तो वहाँ पे x क्या होगा? 0। और y का कोऑर्डिनेट इस बार प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे? क्योंकि ये दिया हुआ है कि वो ओरिजिन के ऊपर कट कर रही है, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो जो एंगल दिया हुआ है x एक्सिस से, जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कैन यू फाइंड द स्लोप बाय यूजिंग दिस एंगल? यस, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री। तो स्लोप आपका क्या आ गया? 1/√3, और ये पासिंग पॉइंट है आपकी। देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, y1 आपका 2 है, m आपका 1/√3, x माइनस x1, x1 क्या आपका 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। x को इस साइड कर लीजिए, √3y माइनस x इज इक्वल टू 2√3। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो -1 1 एंड 2 -4 से पास कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव 2 पासिंग पॉइंट्स गिवन। देन हाउ कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ वी हैव गिवन 2 पासिंग पॉइंट? Let this passing point is to be x1 y1 and second one is to be x2 y2। तो -1 1 एक दिया आपके पास x1 y1, ये है -1 1, एंड सेकेंड वन इज x2 y2, और ये दिया आपको 2, -4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आपको बताया था इफ वी हैव गिवन 2 पासिंग पॉइंट देन फर्स्टली फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आप पहले लाइन का क्या निकाल लीजिए? स्लोप ऑफ लाइन m क्या होगा? ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखिए, -4 में से इस 1 को माइनस कर लीजिए, -1, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस ऑफ -1 क्या होगा? -4 -1 -5, नीचे क्या हो गया? 3। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -3। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपकी x1 y1 है, -1 1। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस y1, y1 क्या है आपका? 1 इज इक्वल टू m क्या है? -5/3, x माइनस x1, -1 है तो ऑलरेडी यहाँ पे +1 हो जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। रीअरेंज देम, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, आप 3 को इस साइड लाइए और -5 ऑलरेडी है, देन -2।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. Perpendicular distance from the origin is 5 unit and the angle made by the perpendicular with positive axis is 30 degree. आपको क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. आप ध्यान से सोचिए आपको क्या दिया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो दे रखी है और एक उसी परपेंडिकुलर का, मतलब ये कंसेप्ट है आपका, ये कोई लाइन है और ये है, तो इस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 यूनिट और ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है. तो इस वाले कंसेप्ट से हमने लाइन का इक्वेशन कल क्या डिराइव किया था, ये सीधे ऊपर लिखा हुआ है आपका नॉर्मल फॉर्म. डायरेक्ट आपको ये फार्मूला यूज करना है. सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पर p होता है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p. ये p आपकी होती है डिस्टेंस. क्या होती है? डिस्टेंस. ये तो आपके हो गए डिस्टेंस. और ये जो थीटा होता है ये यही एक्स एक्सिस से एंगल मेड बाय द लाइन मेड बाय द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो थीटा आपका क्या है? 30 डिग्री. तो बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में p की तो वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री रखनी है. रख दीजिए. एक्स कोस थीटा, थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, प्लस वाई साइन थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू पी. पी क्या है आपका 5, कोस 30 √3/2 साइन 30 1/2. 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू 10. दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 8. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 9. We have given triangle PQR. What? Triangle PQR and its coordinate is to be given. Coordinate is to be given. The coordinate of P is 2 1 minus 2 3 4 5. 2 1 minus 2 3 and 4 5. Find the equation of median passing through R. आपको उस मीडियन का इक्वेशन निकालना है जो R से ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पे मीडियन हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं, एक फ्रॉम P, फ्रॉम R एंड फ्रॉम Q. बट अपने को उस मीडियन का इक्वेशन निकालना है जो R से ड्रॉ कर रहे हैं. तो R से मीडियन ड्रॉ कर दिया. सपोज दिस पॉइंट इज टू बी S. तो आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट ऑफ मीडियन कि मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है. इट मीन्स जो पॉइंट S है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P एंड Q. P एंड Q का क्या है? S मिड पॉइंट. अब देखिए हमें इक्वेशन किसका लिखना है? लाइन RS का. बट हमें RS के लिए सिर्फ एक पासिंग पॉइंट दी गई है. अब न तो इसका हमारे पास स्लोप पता है, न इसकी दूसरी पॉइंट पता है. अगर हमें इसका स्लोप मिल जाए या इसकी एक और पासिंग पॉइंट मिल जाए, देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन RS और मीडियन RS. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले S का कोऑर्डिनेट हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज S इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q. तो कोऑर्डिनेट ऑफ S देखिए क्या होगा. अगर S मिड पॉइंट है तो P और Q के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से 3 + 1/2. ये -2 + 2/2 3 + 1/2 क्या आ गया? 0 एंड 2. ये कोऑर्डिनेट ऑफ S मीन्स क्या कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? 0 2. अब ये मान लीजिए आपका जो RS बन गया, लाइन RS, जिसमें आपका R का कोऑर्डिनेट है आपका 0 2 एंड 4 5. तो 0 2 को आप मान लीजिए x1 y1 और 4 5 को मान लीजिए x2 y2. व्हाट? x2 y2. अब आपको इस लाइन RS का इक्वेशन निकालना है. इट मीन्स मीडियन RS का इक्वेशन निकालना है. तो पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ. स्लोप कैसे आएगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 0. क्या आ गया? 3/4. ये तो आपका आ गया स्लोप. अब इक्वेशन ऑफ
मीडियन आर एस क्या होगा y माइनस वाई वन। देखिए ये x1 y1 आपने लेट किया तो y1 क्या होगा आपका 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 3/4 x माइनस x1 क्या आपका 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 8। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू -3, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, आप एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है -3, 5 से जो पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, 5। एक लाइन है आपकी जो पास कर रही है 2, 5 -3, 6। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ 2, 5 -3, 6। Suppose this point A and this is point B and another line which is perpendicular to this line and passes through -3, 5. Suppose this line passes through the -3, 5. Suppose this line is to be L। अब देखिए इसमें हमें किस लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपके पास तो एक लाइन AB है जो पॉइंट A और B से पास कर रही है and another line L which is perpendicular to AB and passes through the -3, 5. Let this coordinate is to be x1, y1। हमें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना? लाइन L का। तो हमें लाइन L की पासिंग पॉइंट तो पता है बट स्लोप नहीं पता, क्योंकि जब तक अपने को स्लोप नहीं पता होगा हम इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो स्लोप के लिए हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो लाइन L है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो मैं पहले AB का स्लोप निकालूंगा। हमें AB का इक्वेशन नहीं निकालना, मैं AB का स्लोप निकाल करके लाइन L का स्लोप निकालूंगा, क्योंकि दोनों में ये रिलेशन दिया है बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा y2 माइनस y1 6 - 5। स्लोप -3 - 2 क्या हो गया 1/-5। तो AB का स्लोप आपका आ गया -1/5। तो स्लोप ऑफ लाइन L, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइन L एंड लाइन AB, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा -1, क्योंकि परपेंडिकुलर का कंसेप्ट होता है कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो आपके पास AB का स्लोप दिया है -1/5 और लाइन L का स्लोप निकालना है इज इक्वल टू ये क्या है -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो गया आपका 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर किसी भी लाइन का स्लोप दिया है और आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो आप पहले तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, और अगर नेगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव कर दीजिए, और पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव डायरेक्ट। सपोज एक लाइन का स्लोप 2/3 दिया है, देन द परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन -3/2। तो आपको लाइन L का स्लोप मिल गया और उसकी पासिंग पॉइंट -3, 5 दे रखी। इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा y माइनस y1, y1 क्या है आपका 5 इज इक्वल टू m क्या है 5, x माइनस x1 क्या है -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x + 15। 5x को इधर कर लीजिए, y माइनस 5x और इस -5 को इधर करेंगे तो 20। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आज के लिए इतना है बेटा, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।